नमो नमः। आज हम ऋग्वेद के एक विशेष सूक्त ऊषस सूक्त का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसकी सूक्त संख्या 361 है, यानी ये तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है। विद्यार्थियों, आप जानते होंगे कि ऋग्वेद को कुल 10 भागों में 10 मंडलों में बांटा गया है। प्रत्येक मंडल में कुछ सूक्त हैं। जैसे प्रथम मंडल का हमने अध्ययन किया, अग्नि सूक्त देखा हमने, सूर्य सूक्त देखा, उसमें कुल 191 सूक्त हैं। और सेम यही 191 सूक्तों की संख्या 10वें मंडल में भी है। पहले और 10वें इन दोनों मंडलों में सूक्त संख्या समान है, वो है 191। और सबसे कम यदि है तो वह दूसरे मंडल में है, जिसमें सूक्तों की संख्या मात्र 43 है। लेकिन छोड़िए, हम आते हैं तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में कुल सूक्तों की संख्या 62 है, और हम 62 से जस्ट पीछे वाला सेकंड लास्ट 61वां सूक्त करने जा रहे हैं तीसरे मंडल का। तीसरे मंडल के जो ऋषि हैं वो विश्वामित्र और उनके वंशज ही हैं। तो देवी का जहाँ तक ध्यान है, उषा यहाँ देवी हो जाएगी, और ऋषि जो होंगे वो विश्वामित्र होंगे ही। छंद त्रिष्टुप है। त्रिष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। 4 चरणों का यह छंद होता है। छंदों की सामान्य जानकारी आपको होगी कि वेद में प्रमुख छंद कौन से हैं। हालांकि वेद में सर्वाधिक जो छंद प्रयुक्त हुआ है, आप ध्यान रखिएगा कि वो त्रिष्टुप छंद ही है। गायत्री जो छंद है वो तो त्रिपाद है, यानी उसमें 3 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर हुआ करते हैं। और एक छंद का नाम है उष्णिक। उष्णिक गायत्री का जो छंद है, जिसमें 8-8-8 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, यदि तीसरे चरण में 12 अक्षर कर दिए जाए, 8-8 और 12, तो ये उष्णिक छंद के नाम से जाना जाता है। यदि 4 चरणों वाले छंदों में आते हैं तो प्रमुख छंद है अनुष्टुप, जिसके प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते ही हैं। और 11 वर्णों का यदि देखें तो उसमें त्रिष्टुप है, और 12 वर्णों का यदि छंद जानना हो तो वो जगती छंद प्रसिद्ध है। अस्तु, आगे बढ़ते हैं छंद से। उषा काल क्या है, उषा कौन है, इसके बारे में जान लेते हैं। कि सूर्य के उदय होने से पहले का जो समय है वो उषा काल कहलाता है। इसे हम भोर भी कहते हैं, गांव में तड़का भी बोलते हैं कि तड़के चालसा। तो सूर्य उदय होने से पहले का काल। ये जो उषा या उषा शब्द है वो उष धातु से बना हुआ है, और इसका अर्थ है ओषति। उष धातु का रूप चलाएं तो ओषति। ओषति यानी नाशयति किम अंधकारम। जो अंधकार का नाश करे वो उषा है। तो रात्रि के अंधकार को नष्ट करके उषा हमारे सम्मुख आती है, और उसके बाद ही वास्तविक रूप में सूर्य उदय होता है। कहते हैं कि उषा वह शक्ति है जो मानव जीवन के सारे तत्व लेकर के तड़के धरा पर उतरती है। और इस काल में हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, हमारी बुद्धि है, उन सभी को पोषक तत्व मिलते हैं। इसलिए कहा गया है कि आप जल्दी जागें, उषा पान करें। ब्रह्म की जिज्ञासा करने वाले ब्रह्म को, और ज्ञान की जिज्ञासा करने वाले ज्ञान को, तथा शरीर की जिज्ञासा वाले अपने शरीर को बलवान बना सकते हैं। जो मनुष्य जल्दी उठेगा उसे 2 लाभ तो होंगे ही। एक तो वह निरोगी रहेगा, रोगी नहीं होगा। रोग होगा भी तो वह धीरे धीरे दूर होता जाएगा। दूसरा, वो दरिद्र नहीं हो सकता,
क्योंकि जो समय व्यतीत करता है वही दरिद्री हुआ करता है। और चूंकि इस काल में व्यक्ति इसलिए निरोग रहता है क्योंकि हमें तो चाहिए प्राणवायु, और प्राण को गति देने वाली जो प्राणवायु है जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, ये इस समय प्रचुर मात्रा में रहती है। और वायु भी बड़ी शीतल मंद सुगंध से युक्त होती है। उषा काल का जो प्रकाश है वो सूर्य के समान तेज वाला नहीं होता, गर्मी नहीं देता, वो हमें आनंद देता है, हमें ज्ञान देता है, हमारा चित्त प्रसन्न कर देता है। ऋग्वेद के लगभग 20 सूक्तों में उषा की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। उन 1028 सूक्तों में से कुल 20 सूक्त ऐसे हैं जिनमें उषा की स्तुति है। इसे सौंदर्य की देवी के रूप में वर्णित किया गया है और उसके आने पर आकाश का कोना कोना जगमगा उठता है, सारा विश्व हर्ष के अतिरेक से भर जाता है। और इसी उषा का देवी के रूप में काव्यात्मक वंदन किया गया, स्तवन किया गया है। तो आज हम इस उषा सूक्त में कुल 7 मंत्र हैं, शुरू के 3 मंत्रों का अध्ययन करेंगे। पहला मंत्र आपके सामने आ रहा है संहिता पाठ के रूप में, नीचे पद पाठ भी दे रखा है जिससे आप संहिता पाठ में आए हुए पदों को अलग अलग समझ सकेंगे। तो उषो वाजेन वाजिनी प्रचेताः स्तोमं जुषस्व गृणतो मघोनि पुराणी देवी युवते पुरंदेरनुव्रतं चरसि विश्ववारे। यहाँ पदपाठ है, संधि विच्छेद सहित आपको मिल जाएंगे, उसे आप देख सकते हैं। अर्थ करते हैं, पहले संबोधन है वाजेन वाजिनी। वाज सायण के मतानुसार वाज शब्द का अर्थ है अन्न, तो वाजेन वाजिनी का अर्थ होगा अन्नेन अन्नवती, अन्न से अन्न युक्त हुई, अन्न से अन्नवती हुई। और मघोनी, मघ इति धन नामधेयम, निरुक्त में यास्क कहते हैं मघ इति धन नामधेयम, मघ तो धन का नाम है, तो मघोनी का मतलब हो जाएगा धनवती। हे धनवती उषः, उषा देवी, तो अन्न से अन्नवती, मघोनी धन से युक्त उषा, हे उषा देवी तुम क्या है प्रचेता, प्रचेता होकर के, प्रकृष्ट चित्त वाली होकर के, चित्त का अर्थ ज्ञान भी होता है, तो प्रकृष्ट ज्ञानवती होकर के, गृणतो यानी गृणत, गृह धातु का अर्थ होता है शब्द करना, स्तुति करना, तो गृणत यानी स्तुति करते हुए, स्तुति करने वाले स्तोता के स्तोमम स्तोत्र का जुषस्व सेवन करो। जुष धातु का अर्थ या तो प्रीति रखना होता है या सेवन करना अर्थ होता है। जुष प्रीति सेवन यो, यहाँ है सेवन करना, तुम स्तोत्र का सेवन करो। तो पूर्वार्ध को ही पुनः देख लेते हैं कि वाजेन वाजिनी, हे अन्न से अन्नवती, पर कई जगह वाजा का अर्थ तेज भी मिलता है, तो तेज से यानी सूर्य के तेज से तेजस्विनी। और मघोनी, हे धनवती उषः, उषा देवी तुम क्या है प्रचेता, प्रकृष्ट ज्ञान से या चित्त से युक्त होकर, गृणत स्तुति करने वाले मेरे स्तोमम स्तोत्र को जुषस्व सेवन करो। उत्तरार्ध में आते हैं, फिर कहते हैं पुराणी देवी युवती पुरंधीर अनुव्रतम चरसी विश्ववारे। संबोधन पहले लेते हैं विश्ववारे, ये संबोधन का पद है। विश्ववारे का मतलब है विश्वई वर्णीय, विश्व के द्वारा वर्णीय, सभी के द्वारा चाहने योग्य, विश्व के द्वारा वर्णीय, सभी के द्वारा चाहने योग्य। देवी, हे देवी, हे उषा देवी तुम क्या हो पुराणी युवती, पुरातनी होकर भी युवती हो, पुरानी होकर के पुरातनी होकर भी युवती हो, तरुणी हो।
अब ये विरोध का आभास लग रहा है हमें। जो पुरानी है वो तो वृद्ध होनी चाहिए, वो युवती कैसे हो सकती है? क्योंकि वह सृष्टि के आदिकाल से है इसलिए पुरानी है, और वह युवती इसलिए कही गई है क्योंकि सदा हमारे सामने नए नए रूप में प्रतिदिन सामने आती है, इसलिए वह युवती है, तरुणी है। तो यहाँ युवती के समान अर्थ भी ले सकते हैं कि तुम क्या हो कि पुरानी युवती, पुरातनी होकर के भी युवती हो, तरुणी के समान हो या तरुणी के समान शोभायमान हो। फिर कहा पुरंधी। पुरंधी, पुरंधी का मतलब है, सायण ने अर्थ किया बहुस्तोत्रवती। धी का अर्थ स्तोत्र किया उन्होंने। पुर का मतलब अधिक, ज़्यादा, प्रचुर। तो प्रचुर स्तोत्र वाली होकर के, और सायण करते हैं बहुधीरिति यास्क। यास्क अर्थ करते हैं, सायण ये बताते हैं कि यास्क क्या कहते हैं निरुक्त में, बहुधीरिति, अत्यधिक धी वाली, बुद्धिमती होकर के, और अनुव्रतम चरसी। व्रतम अनु चरसी, व्रतम अनु, व्रत यानी यज्ञादि जो नियम हैं उनको अनु यानी अभिलक्ष्य करके चरसी विचरण करती हो। क्योंकि सवेरे होने पर ही जब उषा काल आता है तभी व्यक्ति जो यज्ञ करने के इच्छुक हैं वो सजग होते हैं और यज्ञ की तैयारी करते हैं। इसलिए कहा कि हे विश्ववारे, सभी के द्वारा वर्ण करने योग्य, उषा काल को सभी चाहते हैं, सभी के द्वारा वर्ण करने योग्य देवी, हे देवी, तुम पुरानी होकर के भी, पुरातनी होकर के भी युवती हो, तरुणी हो, युवती या तरुणी के समान सुंदर हो, और पुरंधी, बहुत स्तोत्र वाली होकर के या बहुत बुद्धि वाली होकर के, व्रतम अनु, व्रतम यानी यज्ञादि नियमान, यज्ञादि नियमों को अनु मने लक्ष्य करके, अनुलक्ष्य, अभिलक्ष्य, लक्ष्य करके चरसी विचरण करती हो। अस्तु, दूसरे मंत्र की ओर बढ़ते हैं। उषो देव्यमर्तया विभाहि चंद्ररथा सून्द्रता ईरयन्ति आत्वा वहन्तु सुयमासु अश्वा हिरण्यवर्णां पृथुपाजसो ये। कहते हैं कि उषो देव्यमर्तया विभाहि, यहाँ उषो और उषः और देवी ये पद आपको दिखाई दे रहे होंगे, संबोधन के ही पद हैं कि हे उषा देवी। देवी का अर्थ दानादि दिव्य गुणों से युक्त भी कर सकते हैं। तो हे दानादि दिव्य गुणों से युक्त उषा, तुम क्या है, अमर्तया, अमर्तया होकर के, अमर्त्या का मतलब है मरण धर्म से रहित होकर के, क्योंकि उषा तो प्रतिदिन जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक उषा रहनी है, सूर्य रहना है। तो तुम मरण धर्म से रहित होकर के, अमर्तया, मरण धर्म से रहित होकर के, और चंद्र रथा, चंद्र यहाँ सुवर्ण का पर्याय है, सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ होकर के, सुंदरता ईरयंती, प्रिय और सत्य जो वाणी होती है उसे सुंदरता कहते हैं। तो प्रिय और सत्य वाणी को ईरयंती, उच्चारयंती, उच्चारण करती हुई, विभाही, विशेष रूप से शोभायमान होती हो। भा धातु का अर्थ शोभायमान होना है, सुंदर लगना है। हम छोटे बच्चे को भी कहते हैं भा भा, यदि अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हम उसको कहते हैं भा भा, और बच्चा प्रसन्न होता है। तो विवाही यानी विशेष रूप से शोभायमान होती हो। पुनः देखिए, देव्य उषा, हे दानादि दिव्य गुणों से युक्त उषा, तुम क्या है, अमरतया, मरण धर्म से रहित होती हुई, चंद्र रथा, सुवर्णमय रथ पर विराजमान होकर के, आरूढ़ होकर के, सुंदरता ईरयंती, प्रिय और सत्यवाणियों का उच्चारण करती हुई, विवाही,
विशेष रूप से शोभायमान बनो। सूर्य की किरणों का जब संबंध आता है तो विशेष रूप से उषा शोभायमान बन जाती है। फिर उत्तरार्ध में कहा आत्वा वहन्तु सुयमासो अश्वा हिरण्यवर्णाम पृथुपाजसो ये। फिर कहते हैं ये जो कौन, जो अश्वा हैं, जो अश्व हैं, वो क्या हैं, त्वा यानी तुम्हें, आवहन्तु, तुम्हें आवहन्तु मने आनयन्तु, ले आए, हमारे सम्मुख ले आए। किस प्रकार के अश्व, तो कहते हैं पृथुपाजस, पृथुपाजस, पृथुपाजस अत्यधिक बलशाली, अत्यधिक शक्तिशाली, और सुयमास अच्छी तरह से नियंत्रित, अत्यधिक बलशाली और सुयमास अच्छी तरह से यमनीय, नियंत्रण के योग्य। तो अच्छी तरह से नियंत्रण के योग्य कौन, अश्वा, अश्व जो हैं वो त्वा यानी तुम्हें, तुम कैसी हो, हिरण्यवर्णाम, त्वा हिरण्य वर्ण वाली, स्वर्ण के समान दीप्तिमान, त्वा यानी तुम्हें, आवहन्तु मने ले आए, हमारे सम्मुख ले आए। आज का यह तीसरा मंत्र, कुल 7 मंत्र हैं, तो पहले इस भाग में हम 3 मंत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। तीसरा मंत्र है उष प्रतीचि भुवनानि विश्वोर्ध्वा तिष्ठस्यमृतस्य केतुः समानमर्थं चरणीयमाना चक्रमिव नव्यस्याववृतस्व। उषः ये संबोधन का पद है कि हे उषा देवी, प्रतीचि भुवनानि विश्वा ऊर्ध्वा, विश्वा यह वैदिक पद है, लौकिक संस्कृत में तो विश्वानी बनता है, ये भुवनानि का विशेषण है। तुम क्या है, विश्वा भुवनानि, विश्वा भुवनानि समस्त भुवनों को, समस्त लोकों के, भुवनों के, प्रतीचि, प्रतीचि का अर्थ है सम्मुख जाती हुई, समस्त लोकों के सम्मुख जाती हुई, और क्या है, कहाँ रहती हो, तो कहते हैं अमृतस्य केतुः, अमृतस्य मरण धर्म से रहित, तो मरण धर्म से रहित जो है उसकी केतु हो, उसकी ध्वजा हो, उसका बोध कराने वाली हो। जैसे ध्वजा किसी का बोध कराती है, तिरंगा है वो भारत का बोध कराता है, तो उसी प्रकार तुम केतु हो, ध्वजा हो, बोध कराने वाली हो, किसकी, अमृतस्य मरण धर्म से रहित, या मरण धर्म से रहित सूर्य ही लिया जा सकता है। तो अमृतस्य यानी सूर्यस्य, सूर्य का केतु यानी ध्वजा, यानी उसका बोध कराने वाली हो करके, और ऊर्ध्वा तिष्ठसी, ऊर्ध्वा ऊपर, ऊपर आकाश में, तिष्ठसी स्थित होती हो, अधिष्ठित होती हो। और फिर क्या कहते हैं, विश्वामित्र क्या कहते हैं कि नव्यसी नव्यसी, नव्यसी सदा नवीन रहने वाली, ये संबोधन का पद हो जाएगा नव्यसी, है ना, नव्यसी, ये यहाँ पदपाठ में आपको मिल जाएगा नव्यसी। और अच्छा नाम है, आजकल आधुनिक नाम बच्चियों का जो रखते हैं उसमें नव्यसी भी रखा जा सकता है। हाँ, ये संबोधन का पद है, यदि नाम रखना हो तो फिर ये इकार को दीर्घ करना पड़ेगा। तो हे नव्यसी, हे सदा नवीन रहने वाली उषा, तुम क्या है, क्या प्रार्थना की जा रही है कि समानमर्थम चरणीयमाना। अब अर्थ शब्द का अर्थ क्या है, तो सायण ने कहा अर्थयते गम्यते अस्मिनिति अर्थो मार्गः। अर्थयते यानी गम्यते, जाया जाता है, जिस पर
उसको अर्थ कहते हैं। और किस पर चला जाता है? वो मार्ग होता है, रास्ता होता है। तो अर्थम का अर्थ इन्होंने लिया है रास्ता। समानम अर्थम यानी समानम मार्गम, समान मार्ग पर। समान का मतलब है एक ही, वो हमेशा एक ही मार्ग पे चलती है, पूर्व दिशा में उदय होती है। तो समानम अर्थम, एक ही मार्ग पर चरणीय माना, विचरण करती हुई तुम क्या है? चक्रम इव, उपमा है चक्रम इव, चक्र के समान, पहिए के समान। सूर्य का जो पहिया है उसके समान, सूर्य के चक्र के समान। जैसे सूर्य का चक्र निरंतर घूमता रहता है, उसी तरह तुम सूर्य के चक्र के समान ही क्या है? आ और फिर क्रियापद है ववृत्स्व। ववृत्स्व, बार बार घूमती रहो, आवृत होती रहो। आवृत होने का मतलब रिपीट होती रहो, बार बार आती रहो, बार बार घूमती रहो, पुनः पुनः घूमती रहो। तो नव्यसी, हे सदा नवीन रहने वाली उषा, तुम समानम अर्थम चरणीय माना, समान मार्ग पर विचरण करती हुई, एक ही मार्ग पर चलती हुई, चक्रमिव, सूर्य चक्र के समान ही, आवृत्स्व, सदा घूमती रहो, पुनः पुनः घूमती रहो, बार बार आवृत होती रहो। अस्तु, पुनर्मिलाम। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।